हिमालय से हिंद महासागर के शोर तक, पूरब से है पश्चिम और उत्तर दक्षिण के छोर तक, एक है अखंड है ये देश जिस पे हमको गर्व है, घमंड है। इस देश के विस्तार का एक सूत्रधार है, भोला पुरुष सरदार है, भोला पुरुष सरदार है। मैं आज इस मंच पर यह घोषणा कर रहा हूँ, आरजी हुकूमत जूनागढ़ में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ती रहेगी। जूनागढ़ भारत का हिस्सा था, जूनागढ़ भारत का हिस्सा ही रहेगा। आरजी हुकूमत जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बचोડાના બાપુ, આપણું મલક હવે પાકિસ્તાનમાં વયું જશે। ये किसने कहा तुम्हें? प्रवीण, वो मेरा मासी का पोता है ना, बॉम्बे से आया है। वही कह रहा था कि रेडियो में भी कहा गया है कि जूनागढ़ पाकिस्तान चला गया। अरे रा 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 रा, पागल पागल हो गए सब के सब। सच में ऐसा कोई बाप का माल है हमारा जूनागढ़ पाकिस्तान हो जाए? कुछ भी रमा, कुछ भी। अरे वहाँ दिल्ली में अपने गांधी बापू और सरदार दोनों बैठे हैं, तब तक हमें कोई पाकिस्तान में भेज ही नहीं सकता, समझी तुम? निश्चिंत रहो। आ तो थवानु ज हतुं। मुंह में आया निवाला पाकिस्तान थोड़ी थूक देने वाला है। कल सुबह कैबिनेट मीटिंग बुला लो। जी सरदार। जय श्री कृष्ण। पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हमें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। कैबिनेट के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो। जी सर। जोई, अपनी तैयारी? જોઈ છે રતિભાઈ। उत्साह बहुत है लोगों में, पर हम नवाब की सल्तनत के सामने टिक पाएंगे? हथियार कम है, हिम्मत नहीं जेठालाल भाई। क्यों रसिक भाई? सर, जोश के सारे युद्ध नहीं जीते जाते, दुश्मनों की शक्ति का अंदाजा होना चाहिए हमें। उनके पास शक्ति और शस्त्र दोनों है, लेकिन सत्य हमारे पक्ष में है। वो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने वतन की मिट्टी के लिए। अरे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे पास तालीमबद्ध सैन्य नहीं है, जबकि नवाब का सैन्य सशस्त्र और सुसज्ज है। उनकी सेना में कई ऐसे अफसर हैं जिन्हें दूसरा विश्व युद्ध लड़ने का अनुभव है। बंदूक, बारूद, पुलिस, इन सभी का सामना करना आसान नहीं है। और सिर्फ आर्मी ही नहीं, नवाब के पास नौसेना और वायुसेना भी है। बारिश के मौसम की वजह से नौसेना तो नहीं पहुंच पाएगी, पर कराची से वायुसेना तो आ ही सकती है। भारत ने कहो चढ़ावे बाण, हवे तो युद्धे ज कल्याण। जो होगा देख लेंगे। बिल्कुल। अब करेंगे या मरेंगे।
मैसेज भेजा है मिस्टर माउंटबेटन ने। कैबिनेट मीटिंग का पहले वो आपसे और प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है। तो हमें मिलिट्री एक्शन लेने से रोकना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कैबिनेट के सारे मेंबर्स गुस्से में हैं और जूनागढ़ में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए हमने तय कर लिया है। पर हमारा जगह कोई भी देश होता तो यही करता सरदार। वो नहीं चाहते कि उनके होते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध छिड़े। वर्ल्ड में उनकी इमेज को धक्का लगेगा ना मेनन। उन्हें तो बस अपनी इमेज की परवाह है। हिंदुस्तान नु पछी भले जे थवु होए ते थाय। ये तो गलत है। हमारे हाथ बांधने की पूरी कोशिश वो जरूर करें। I've come to know that you are planning to take military action against Pakistan for Junagadh. तो क्या चूड़ियां पहनकर बैठे रहे हम? I understand कि नवाब ने जो भी किया है वो एथिकली सही नहीं है, लेकिन वो सरासर गलत भी नहीं है। देखो, हमी ने ये ऑप्शन दिया था कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से वो कहीं पे भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। And I understand, Mr. पटेल, कि जूनागढ़ आपका वतन। जूनागढ़ मुल्क के किसी भी कोने में होता ना तो भी मैंने यही किया होता मिस्टर गवर्नर जनरल। लेट मी टेल यू दैट। देखिए, आई डू नॉट एग्री विथ यू एट ऑल। ये सच है कि हम रियासतों को ये विकल्प दिया था कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं, लेकिन अब तक तो तुम कहते रहे हो कि राज्यों की भौगोलिक स्थिति और उसमें रहने वाले लोगों को ध्यान में रख के हमें फैसला लेना होगा। इस तरह की मनमानी नवाब नहीं कर सकते। हम मिलिट्री एक्शन ले या ना ले, बट पाकिस्तान विल डेफिनेटली सेंड द आर्मी टू जूनागढ़। ये विभाजन तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि जूनागढ़ के 80% हिंदुओं को हम पाकिस्तान में जाने दें और हम तमाशा देखें? हमें भरोसा रखते हो कि जब तक मैं इंडिया में हूँ आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं। गुजराती में कहावत है, दोषी मरे एनो वांधो नहीं, पंजम करना भाड़ी जेवो जोइए। जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने देंगे तो बाकी रियासतें भी यही चाहेंगी ना। मिस्टर पटेल, हर समस्या का समाधान मिलिट्री एक्शन ही नहीं होना चाहिए। बातचीत से भी हल निकल सकता है। मिस्टर पटेल, और जूनागढ़ के मामले में आप बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सांभलो हमारी बात। You don't understand, Mr. पटेल। अगर आप ये मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो विश्व में इंडिया की छवि बिगड़ सकती है। No, I'm not gonna let this happen. अगर जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने से नहीं रोका गया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। इंडिया अपनी आर्मी भेजे, इससे पहले हमें अपनी फौज भेजकर जूनागढ़ पर कब्जा कर लेना है। जूनागढ़ को चारों ओर से कॉर्डन कर लो। पाकिस्तान आर्मी किसी हालत में जूनागढ़ के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। बरतानी हुकूमत ने तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का ऐलान किया है। मुझे फख्र है कि मैं अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने जा रही हूँ। मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूछने आया हूँ। दे सकते हो मुझे और एक मौका तो दो, ताकि मैं तुम्हें खत्म करके खुशी खुशी फांसी के तख्त पर चढ़ जाऊं। क्योंकि जब तक तुम लोग इस पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया है जूनागढ़ ने। काठियावाड़ में वेरावल की बंदरगाह है और वो बंदरगाह जूनागढ़ में है, और जूनागढ़ तो पाकिस्तान के साथ चला गया है। तो जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बन सकता है, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। जूनागढ़ के आसपास की सभी रियासतें भी हिंदू हैं और वो रियासतों की आबादी भी अधिकतर हिंदू लोगों की। तो भी अगर जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ गया तो वो खतरनाक बात हो सकती है। जूनागढ़ से
पाकिस्तान जाना चाहिए। बापू, पाकिस्तान के जूनागढ़ के साथ जुड़ने को लेकर हर तरफ से प्रचंड विरोध हो रहा था। गांधी जी ने भी उनके दैनिक प्रार्थना सभा में कह दिया था कि जूनागढ़ पाकिस्तान में नहीं जा सकता, लेकिन अपने हाथ में आए जूनागढ़ को पाकिस्तान इतनी आसानी से तो जाने देने वाला नहीं था। नवाब ने जूनागढ़ हमें सौंप दिया है और हमने भी पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया है कि जूनागढ़ अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदुस्तान इसे कतई कबूल नहीं करेगा, ये हमें मालूम है। जनरल साहब, इंडिया अपनी आर्मी भेजे, इससे पहले हमें अपनी फौज भेजकर जूनागढ़ पर कब्जा कर लेना है। जी जनाब। जूनागढ़ को चारों ओर से कॉर्डन कर लो। पाकिस्तान आर्मी किसी हालत में जूनागढ़ के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। We have received your letter. यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते हम। ना हम इंडियन है, ना तो पाकिस्तानी। आप तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं। वे ब्रिटिशर्स, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला है। सेना के अधिकारी हिंदू, मुसलमान या ब्रिटिशर नहीं होता। उसकी वफादारी उस देश के साथ होती है जिस देश की सेना में होता है वो। बट मिस्टर नेहरू, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई का बीच का हिस्सा क्यों बने? 1940 में जब जर्मन सेना के सामने चर्चिल ने आपको भेजा था, तो क्या आपने उनके सामने ये सवाल रखा था? मिस्टर एयर मार्शल, सेना का काम डिसीजन लेना नहीं है, ऑर्डर्स को फॉलो करना है। गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मानना मतलब है सरकार के खिलाफ रिवोल्ट करना। आई होप यू नो दिस। उसके लिए आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। यस। हम अपना लेटर वापस लेंगे। जूनागढ़ में हिंदुओं का सांस लेना भी दुष्कर होता जा रहा था। लोगों पर जुल्म करने के लिए मुस्लिम काउंसिल के कहने पर खतरनाक मुस्लिम अपराधियों को सिर्फ रिहा ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें हथियार भी दिए जा रहे थे। जूनागढ़ में और आसपास के गांव में ये गुंडे आतंक मचाने लगे थे। मुस्लिम काउंसिल चाहती थी कि हिंदू या तो जूनागढ़ छोड़कर चले जाए या धर्म परिवर्तन कर ले, ताकि जब जनमत हो फैसला पाकिस्तान में जोड़ने के हक में ही किया जाए। कैबिनेट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने लेटर वापस ले लिया है। वो आदेश मानने के लिए तैयार है। जवाहर को लगता है कि हमें जूनागढ़ में मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए। बट सरदार, जूनागढ़ में हालात बिगड़ता जा रहा है, हमें कुछ तो करना चाहिए। मेनन, अब जूनागढ़ जाओ, नवाब साहब को समझाने की एक आखिरी कोशिश करो। सरदार, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। खबर छे मैं, कम से कम हमारे माथे ये दोष तो नहीं लगेगा कि हमने पूरी कोशिश नहीं की। हम भेजे या ना भेजे, पाकिस्तान जूनागढ़ में अपनी सेना जरूर भेजे। ओके सरदार। नवाब साहब, जूनागढ़ के लोगों में बहुत गुस्सा है आपके इस फैसले को लेकर। दूरी रहे आप जूनागढ़ के मामले से, बेहतर होगा। नवाब साहब, शुभ चिंतक हूं मैं आपका और आपकी प्रजा का भी।
मेरी बात मानी, भारत सरकार से उलझने में कोई फायदा नहीं। अपना भला बुरा खूब जानते हैं हम। आपकी हिदायत की जरूरत नहीं है हमें। जूनागढ़ के हिंदू भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? जाम साहेब, आपके जैसा खुदगर्ज दोस्त हमने आज तक नहीं देखा। नवानगर गंवा चुके हो और अब जूनागढ़ हथियाना चाहते हो। जूनागढ़ बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, उसे बनना पड़ेगा। जिस तरह का अत्याचार हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाब साहब, संभल जाइए, वरना आपको अपने कुत्तों समेत खाना बदोश होना पड़ेगा। मिस्टर भुट्टो, आई मस्ट से नवाब साहब का एस्थेटिक सेंस बहुत ही ग्रेट है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हमारे नवाब साहब की बात ही कुछ और है। मैंने भी बहुत सुना उनके बारे में, मिलने का भी बड़ा इच्छा था। यकीनन नवाब साहब को भी आपसे मिलने में दिलचस्पी होगी, लेकिन क्या है ना, हमारे नवाब साहब की सेहत थोड़ी नर्म है, इसलिए मुलाकात मुमकिन नहीं। देखो, बहुत लंबा बातचीत नहीं करना है, बस थोड़ा ही देर के लिए। जनाब, आप मेरी बात समझे। हमें खुद नवाब साहब से मुखातिब हुए 10 दिन हो गए हैं। मिस्टर भुट्टो, मैं इंतजार करूंगा और उनसे मिलकर ही जाऊंगा। બાપુ, તમારી આજની અપોઇન્ટમેન્ટ્સ. गुरदयाल ने साथे बात थई? काले ज बात થઈ ગઈ. वो आज दिल्ली में ही है किसी काम से. जय हिंद सर। 100 साल जियोगे ब्रिगेडियर। थैंक यू सर। चाय, कॉफी? नो नथिंग, आई एम गुड, थैंक यू। तो हूँ जाऊँ? जूनागढ़ में किसी भी समय पर एक्शन लेना पड़ सकता है। वी आर रेडी सर, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, बस आपके आदेश का इंतजार हो। हमारी छोटी गलती भी नुकसान बन सकती है। हमारी फौज का वहां एक भी कदम रखना मतलब कि पाकिस्तान से लड़ना, तो कोई जल्दबाजी नहीं। यस सर, आई अंडरस्टैंड। दबाव बनाए रखना है, एक्शन नहीं लेना, बस बॉर्डर पे अलर्ट रहना। सर, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है, तो अगर इसकी चिंता मत करो। हमारी नेवी के 8 अलग अलग फाइटर जहाज जो हैं पोरबंदर, जाफराबाद, मांगरोल के किनारे पर खड़े, और एयरफोर्स का टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन लीडर गिल के अंडर काठियावाड़ में तैयार है। फिर तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है सर। अगर ऐसे में पाकिस्तान हमला करता है तो खुद ही चोट खाएगा, काफी नुकसान होगा उसका। जस्ट बी अलर्ट, बट नो मिस्टेक। नोटेड सर, आई अंडरस्टैंड। मुझे जानकारी मिला है कि जूनागढ़ का हिंदू ही नहीं, दूसरा कम्युनिटीज भी भारत में ही रहना चाहता है। आपके खबरी आपको गलत खबर दे रहे हैं। बड़े बड़े कोई शौक नहीं है, सीधी सादी पसंद है जी।
मेनन साहब, आप यहाँ इस तरह बैठकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर भुट्टो, आप तो सब कुछ बर्बाद करने पे तुला है। पाकिस्तान से जुड़ने का फैसला के बारे में आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरह से सोच समझकर और कैबिनेट के सभी सदस्यों से सलाह मशवरा करने के बाद यह फैसला लिया गया। सभी सदस्यों ने यही राय दी है। लेकिन जूनागढ़ का पॉलिटिकल एडवाइजर नबी बख्श ने तो वायसराय का मीटिंग में हमें कहा था कि वो नवाब साहब को हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए समझाएगा। मेनन साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। नबी बख्श ने मुझसे कहा कि जूनागढ़ पाकिस्तान में महफूज है। इन दैट केस आप बुलाओ नबी बख्श को, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगा। जनाब, हम उसे जरूर बुलाते हैं, लेकिन शायद वो अभी पाकिस्तान में है। बाय द वे, मुझे जानकारी मिला है कि जूनागढ़ का हिंदू ही नहीं, दूसरा कम्युनिटीज भी भारत में ही रहना चाहता है। मुझे लगता है कि आपके खबरी आपको गलत खबर दे रहे हैं। मिस्टर भुट्टो, जूनागढ़ में 80% पॉपुलेशन हिंदुओं का है। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेगा ना? बेशक, इस बात से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है? तो हिंदू मेजॉरिटी वाला इस स्टेट को आप एक मुसलमान नेशन का हिस्सा कैसे बना सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लेने से पहले एक बार आपको इंडियन गवर्नमेंट से बात करना चाहिए था? शायद हमसे गलती हुई है। यस, इट वॉज। मिस्टर भुट्टो, आपका राज्य का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका है। नाउ टेल मी वन थिंग, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया तो क्या पाकिस्तान आपको सिक्योरिटी दे पाएगा? जूनागढ़ राज के लोगों से पूछना चाहिए। यस। नैना साहब, आपसे क्या छिपाना? अगर यह बात मैं खुलेआम कहूं तो जिन्ना साहब मुझे गोली ही मार देंगे। मिस्टर जिन्ना को समझाओ, काठियावाड़ में लोगों में गुस्सा उबल रहा है। लोग अगर सड़कों पे उतर आया तो याद रखना नवाब साहब का नामो निशान मिट जाएगा। एंड माइंड यू, पाकिस्तान आपका कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। भुट्टो साहब, बड़ा से बड़ा सल्तनत भी जनता का रिवोल्ट के सामने टिक नहीं पाता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। I will wait for your answer. जी। जूनागढ़ भारत सरकार का मामला है तो सरकार पे छोड़ना चाहिए ना। किसी दूसरी सत्ता को दखल अंदाजी करने की अनुमति नहीं दे सकते। इससे ना तो जूनागढ़ का भला होगा और ना ही मुल्क। पर ऐसा हालात में हम क्या कर सकते हैं? हर तरफ से हमारा हाथ बांध दिया गया है। अखंड है ये देश जिस पे हम